महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, ठगों का जमात है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। सम्राट चौधरी 7वीं फेल गलत सर्टिफिकेट देने वाला नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 4 घंटा हम धरना पर बैठे, हमको लगा कि मुख्यमंत्री बुलवाएंगे, नहीं कल आज ही बुलवाते, लेकिन नहीं बुलवाए। आगे हम तो निर्दलीय हो गए ना, हम निर्दलीय लड़ेंगे। 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। नबीनगर विधानसभा में कोई बाहरी उम्मीदवार को भेजा जा रहा है तो हम लोग को नेता और पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए, अन्यथा अगर दूसरे को मिलता है तो पूरा हम लोग जदयू कमेटी रिजाइन लगा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा लाबरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता, महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के हम लोग तमाम महिला, तमाम युवा, हम लोग घर घर हम लोग को यात्रा करवाया, हम लोगों को प्रचार प्रसार कराया और लास्ट में ठग दिया गया। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए प्रमोद मंडल को धक्का दे करके लाया जा चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है, विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन पटना में बड़े नेताओं को टिकट बांटने से डर लगता है। नीतीश कुमार टिकट नहीं बांट रहे, 2-4 टिकट बांटने के बाद नीतीश रुक गए हैं। लालू यादव भी टिकट नहीं बांट रहे। सोमवार को लालू ने जो टिकट बांटे थे उनको तेजस्वी ने वापस मंगा लिया। राहुल गांधी भी टिकट नहीं बांट रहे, वो मंगलवार शाम से ही दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। पटना में टेंशन जबरदस्त है, कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान की सीट क्लियर है, लेकिन वो भी टिकट नहीं बांट रहे। हालांकि अब धीरे धीरे इन सभी ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो दूर की बात है, हालत ये है कि साथ बैठकर बात भी नहीं हो रही। क्या पटना में कुछ ऐसा होगा जो पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बदल देगा? पटना में कैसे आया हुआ है राजनीतिक भूचाल, क्या क्या हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की जीती जिताई सीट छोड़ दी। 2020 के चुनाव में तारापुर की सीट जेडीयू लड़ी थी और जेडीयू ही जीती थी। कुशवाहा बाहुल सीट तारापुर की सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी का मुकाबला आरजेडी से हुआ था, जिसमें जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी के दिव्य प्रकाश को 7,225 वोटों से हराया था। जेडीयू को यह जीत तब मिला था जब चिराग पासवान की कैंडिडेट मीणा देवी ने 11,264 वोट काटे थे। नीतीश कुमार ने तारापुर की जो सीट छोड़ी उस पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया है। सम्राट चौधरी फिलहाल एमएलसी हैं और अब वो एमएलए की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने बिहार में गुजरात मॉडल लागू किया है।
पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पूरी तैयारी के साथ सीधे चुनावी मैदान में जाकर जीत का परचम लहराने को कह दिया गया है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहाँ का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, रेणु देवी बेतिया से, प्रेम कुमार गया टाउन से, मंगल पांडे सीवान से, कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से, रामनारायण मंडल बांका से, नितिन नवीन बांकीपुर से और रामकृपाल यादव दानापुर से। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट को टिकट बांटे। इसमें पहले फेज की सीटों के लिए 35 कैंडिडेट और दूसरे फेज की सीटों के लिए 36 कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है, लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है, 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है, विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है, क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है। सब लोगों ने ठाना है कि फिर से एनडीए का सरकार लाना है। बीजेपी ने 53 सीटों पर कैंडिडेट रिपीट किए, 18 सीटों पर बीजेपी ने नए कैंडिडेट दिए। बीजेपी के 9 सीटिंग एमएलए के टिकट कट गए, 5 सीटों पर रनर अप कैंडिडेट को टिकट दिया गया और विक्रम की कांग्रेस सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ गौरव को भी टिकट दिया गया। पटना साहिब सीट पर नंदकिशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा, कुम्हरार सीट पर अरुण कुमार सिन्हा की जगह संजय गुप्ता, आरा में अमरिंदर प्रताप सिंह की जगह संजय सिंह टाइगर, सीतामढ़ी में मिथिलेश कुमार की जगह सुनील कुमार पिंटू, रीगा सीट पर मोतीलाल प्रसाद की जगह बैद्यनाथ प्रसाद, राजनगर में रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान, नरपतगंज में जयप्रकाश यादव की जगह देवंती यादव, औराई में रामसूरत कुमार की जगह रमा निषाद और कटोरिया सीट पर डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम की जगह पूरन लाल टुड्डू। इन नामों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार का बिहार चुनाव बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पर लड़ रही है। मोदी के सिपाही जिन इलाकों में मजबूत हैं, वहां ज्यादा कैंडिडेट उतारे गए हैं। तिरहुत रीजन में 23, मिथिला में 15, मगध में 17, सीमांचल रीजन में 9, भोजपुर में 3 और भागलपुर रीजन में 4 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार्स की भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। मैथिली ठाकुर औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ।
बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई तो बगावत भी सामने आने लगी। पटना के बीजेपी कार्यालय में मुर्दाबाद के नारे भी लगे। विधानसभा क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ से हम लोग आए हैं। बेबी कुमारी जी के समर्थन में अभी तक उनको सभी कैंडिडेटों को सूचना दे दी गई है। अभी तक हमारे प्रत्याशी को सूचना नहीं दी गई है और अटकलें लगा जा रही है कि यह सीट लोजपा में चला गया है। बीजेपी में बगावत हो रही है तो वहीं बगावत की दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली जेडीयू से, जो बीजेपी से भी ज्यादा सीरियस था। डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार उतने ही उदार नहीं है। जेडीयू के अंदर से और सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर से जो तस्वीर सामने आई वो कुछ देर के लिए एनडीए को हिला कर रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है और जेडीयू में देखिए इस वक्त काफी खींचातान है। जेडीयू में जिनका टिकट कट रहा है वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं और उनको यहाँ से खींच करके हटाया जा रहा है। देख लीजिए ये जो एक कैंडिडेट है जेडीयू से, भावी उम्मीदवार थे लेकिन इनका टिकट काट दिया गया। अब ये मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। देखिए पहले से गोपाल मंडल यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर, उसके बाद ये भी बैठने जा रहे थे लेकिन इनको पुलिस यहाँ से हटा रही है। प्रमोद मंडल है, ये जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और लगातार जो जेडीयू के पुराने नेता हैं वो इसी बात का आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो सब कुछ तय कर दे रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ पर देखिए प्रमोद मंडल को धक्का दे करके लाया जा रहा है। प्रमोद मंडल जी क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा? क्या होगा? देखिए प्रमोद मंडल जी इधर आइए, इधर आइए। प्रमोद मंडल जी इधर आइए, क्या हुआ? क्या बात हो गया? क्या बात हो गया? कहाँ से बचा रहे? हम बांका जिला बेलहर विधानसभा से हैं, प्रमोद कुमार मंडल। हम समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और वहाँ टिकट बार बार अभी 3 आदमी ने बेच रहा है। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है। हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था हम लोग संस्थापक सदस्य थे। कि नबीनगर विधानसभा में कोई बाहरी उम्मीदवार को भेजा जा रहा है तो हम लोग को नेता और पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए, अन्यथा अगर दूसरे को मिलता है तो पूरा हम लोग जदयू कमेटी रिजाइन लगा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया जाए ये तो हम लोग के मालूम नहीं है, लेकिन हाला है जो अफवाह है कि चेतन आनंद, ऐसा हम लोग सुने हैं कि आनंद मोहन के टिकट दिया जाए उनके लड़के को, तो उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, बाहरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। वीरेंद्र कुमार सिंह ही जदयू को सिंचे हैं, जदयू पार्टी को मजबूत करते रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए। जेडीयू के अंदर उबाल है तो गोपाल मंडल टिकट के लिए सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जिद पर अड़ गए कि नीतीश कुमार से बगैर मिले वो हटने वाले नहीं हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से जैसे तैसे उठाकर सचिवालय थाना ले गई। ये मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप लंबे समय की समता पार्टी से 4 बार चुनाव जीते तो कार्रवाई कर दे भाई, हम तो चाहते हैं जेल में भेज दे, हाजत में भेज दे, हम लोग को चले जाएंगे। नहीं बात तो ये लोग बात करेगा। बात इतनी बिगड़ गई कि बुधवार शाम होते होते गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ गए बार बार, लेकिन आदमी का चाल था 1 महीने से हमको मिलने ही नहीं दिया। 1 महीना से ऊपर हो गया, भेंट नहीं होने दिया। लास्ट में अपना हथियार यही कि उनके गेटवे पर धरना पर बैठ जाएंगे, धरना पर गमछा बिछा के बैठ गए। बहुत लीडर आया, पीछे देखे वैसे घूम के हम लोग जड़े रहे, अरे रहे। हम तो चाहते थे लाठी डंग चलावे, लेकिन कोई लाठी डंग नहीं चला। फिर हम साइड हो जाए अपना, तब इधर से जाने नहीं लगा। 4 घंटा हम धरना पर बैठे, हमको लगा कि मुख्यमंत्री बुलवाएंगे, नहीं कल आज ये बुलवाते, लेकिन नहीं बुलवाए। आगे हम तो निर्दलीय हो गए ना, कोई दल नहीं है। वो तो बुलो मंडल को, आरजेडी का लोग था, बुलो मंडल को दे दिया, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मेरे पास है, जनता ने हमको समर्थन देगा, ना कि उसको। हाँ निर्दलीय लड़ेंगे, हम लड़ाकू हैं तो बैठने वाले हैं।
परिणाम जो आवे। समर्थन किसको दीजिएगा अगर जीत करके? नीतीश कुमार को। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 29 सीटें देने से पहले जेडीयू में बेचैनी थी, लेकिन मंगलवार को वो बेचैनी सामने भी आ गई। नीतीश कुमार के करीबी नेता और मंत्री रत्नेश सदा तो कैमरे के सामने रो पड़े। ये हमको जो कुर्बानी देना होगा देंगे। रत्नेश सदा नीतीश मंत्रिमंडल में शराबबंदी वाला पोर्टफोलियो संभालते हैं। रत्नेश सदा ने सोनवर्षा सीट पर 2 बार एलजेपी कैंडिडेट को हराया है, लेकिन जब नीतीश कुमार को पता चला कि सीट शेयरिंग नेगोशिएशन में सोनवर्षा सीट एलजेपी को दे दी गई है, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और रत्नेश सदा को सीएम ऑफिस बुलाकर जेडीयू के कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ के हाथों रत्नेश सदा को टिकट दिला दिया। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों के बारे में तो जग जाहिर है। एनडीए में भले ही ये कहा जाता है ऑल इज वेल, लेकिन चिराग और नीतीश की बिल्कुल भी बनती नहीं है। तभी तो चिराग अक्सर नीतीश पर हमलावर मोड में रहते हैं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। एनडीए के सहयोगी कभी नर्म दिख रहे हैं तो कभी गर्म। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने से पहले कहते हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए। सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कुशवाहा की नाराजगी अभी भी बरकरार है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मीडिया के सवालों से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बचकर निकल जाते हैं, तो नित्यानंद राय भी कुशवाहा की नाराजगी के सवालों से पीछा छुड़ाते दिखते हैं। नाराजगी दूर हो गई, महुआ से कौन लड़ेगा? बिहार विधानसभा का चुनाव तराजू की तरह दिखने लगा है, जिसका पलड़ा कभी दाईं ओर झुकता है तो कभी बाईं ओर। दिल्ली से लौटते ही उपेंद्र कुशवाहा कहने लगते हैं ऑल इज वेल होने वाला है। लगभग सब कुछ क्लियर है, ऑल इज वेल होने वाला है, चिंता मत कीजिए। अभी भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में काफी मत्थापेची के बाद सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन इस बंटवारे से कोई खुशी से गदगद है तो कोई नाराज। लेकिन नाराजगी भी धूप छांव की तरह नजर आ रही है। कभी समर्थन की बात कही जा रही है तो अगले ही पल विद्रोह दिख रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी को 101 और जेडीयू को 101 सीटें दी गईं। बाकी बची सीटों को अन्य दलों में बांट दिया गया, जिसमें चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को 29 सीटें, तो वहीं मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। कम सीटें मिलने से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तो आपने देख ली, अब जरा जीतन राम मांझी की भी नाराजगी देख लीजिए, जो कभी गर्म दिखते हैं तो कभी नर्म। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। देखिए, एक लोटा के चलते बटलोही बर्बाद नहीं करता है, हम लोग यहाँ पर भर्व है। हम घर में हैं, आपस में हम लोग लड़ लेंगे, हिस्सा मांगेंगे,
कि हमको 1 रोटी मिली है, 2 रोटी दो, लेकिन 2 रोटी के चलते समूचा घर को हम बर्बाद नहीं करेंगे। ये हम लोगों की नीति है। हम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का नेता नाराज है और कौन संतुष्ट है, ये बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की इन बातों को भी आपको सुननी चाहिए। अब मांझी जी, कुशवाहा जी नाराज चल रहे हैं, इसकी हमको कोई सूचना नहीं, जो आप ही लोग के माध्यम से और अखबारों से हमको ज्ञात हुआ है कि वो लोग तो संतुष्ट हैं और इन लोगों की संतुष्टि यानी इन लोगों से परामर्श करके ही सीट की संख्या घोषित की गई है। मांझी जी का भी जो बयान हमने देखा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम साथ में हैं लेकिन हमको कम मिला है, मतलब उनके कंसेंट से घोषणा हुई है। जब सब पार्टी के कंसेंट से घोषणा हुई है, बीजेपी ने घोषणा ही की है, जदयू संतुष्ट है, लोजपा संतुष्ट है, मांझी जी संतुष्ट हैं, उपेंद्र जी संतुष्ट हैं, तो असंतुष्टि कहाँ है? हम लोग को आश्चर्य लगता है कभी कभी, महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं, ये गलत है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, ठगों का जमात है। जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? इस पार्टी के सर्वे सर्वा वो हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। चुनावी मौसम में टिकट की खींचतान के बीच बगावत की गूंज महागठबंधन में भी सुनाई दे रही है। दिल्ली से पटना लौटे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के ऊपर पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने ही हमला कर दिया। हालत ये हो गई कि कृष्णा अल्लावरू की उनके साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान को जान बचाकर भागना पड़ा। कांग्रेसियों ने शकील अहमद खान की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। कांग्रेसी अल्लावरू को टिकट चोर कह के दौड़ाते दिखे। दरअसल कांग्रेसी अल्लावरू पर विक्रम सीट के टिकट को बेचने का आरोप लगा रहे थे। हम लोग सुनिए 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से, ठीक है, ये बताया जाए पिछले बार अशोक गगन को टिकट देकर के टेकारी से बैकफुट पर आ गया इसलिए कि वो वहाँ के स्थानीय नहीं थे, लेकिन इस साल वहाँ का फिर से वोट दिए, ये टिकट दिया गया है। आप देख लीजिए किनको दिया गया है, अखिलेश शर्मा के बेटे को किस आधार पर टिकट दिया गया है ये बताया जाए। दूसरी चीज, स्क्रीनिंग कमेटी क्यों बनाई गई, कृष्णा अल्लावरू का बताएं कि स्क्रीनिंग कमेटी क्यों बनाई गई। हम लोग चाहे चौपाल योजना हो, हर घर झंडा अभियान हो, जमीनी तौर पर हम लोग 1 नंबर पे आए हैं, किस आधार पर अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है ये बताया जाए। राजेश राम मुर्दाबाद, राजेश राम मुर्दाबाद। अभी तक बोला गया लिस्ट सिंबल किसी को नहीं था, ये सिंबल अनिल कुमार को कहाँ से पहुँच गया, आज कौन पहुँचा रहा है इसको। सारा गेम किया गया है, पैसा के बल पर सारा चीज किया गया है। अल्लावरू का 6 को पैमाना था कि इस बेसिस पर हम टिकट देंगे, सारे पैमाने पर उन पर फर्स्ट आए हैं, फिर भी कैसे दे गया। देखिए ये सिंबल 12 बजे अनिल को कैसे मिल गया, कौन दिया, 10 दिन पहले सर चीज का कैसे पता चला ये बताया जाए, और नहीं तो उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। राजेश लिए हुए हैं, राजेश राम अल्लावरू अखिलेश से सब मिलकर पैसे लिए हुए हैं। कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा अल्लावरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के
जो युवाओं को सम्मान देने के लिए, जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए वह अधिकार को कृष्णा लाबरू के द्वारा तोड़ा जा रहा है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। टिकट की मारामारी बीजेपी, जेडीयू या कांग्रेस तक ही नहीं है, आरजेडी में भी देखने को मिल रही है। पटना में लालू राबड़ी आवास के बाहर भी लोग धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिसे टिकट मिल गया वो जय जयकार कर रहा है और जिसका पत्ता कट गया वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। वैसे आरजेडी ने सिवान के पूर्व बाहुबली नेता दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को सबसे पहले टिकट दिया है। हमारे यहाँ से पहला सिंबल बटा तो हमने भगवान के देवी के पैर में नारियल फोड़ा। पहला सिंबल हमारे यहाँ से गया कविता कुमारी को, कटिहार क्षेत्र से, जो कि एक अनुसूचित जाति से। ये हमारी मानसिकता है एनडीए की। इनकी क्या मानसिकता है? पहला सिंबल बटा ओसामा साहेब, शहाबुद्दीन साहेब के बेटे। ये वही शहाबुद्दीन है जिसके लिए तेजस्वी नारा लगाते थे, शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे। यही मानसिकता है, राक्षसी मानसिकता है, कहते हैं। और ये चाहते हैं कि ऐसा ही राज वापस बिहार में लौटे। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि हम एक नया बिहार बनाएंगे, तो नए बिहार की शुरुआत यही कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे, नटोरियस शहाबुद्दीन के बेटे को आप टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो जंगल राज तो ऐसे ही वापस आ रहा है। जब थे वो सिवान के आका तो कोई वहां घुसने की हिम्मत नहीं करता था, दर्जनों केसेस थे उनके खिलाफ। तो यही हाल है आपका। तो एक तरफ तो आपके खिलाफ आरोप तय हो रहा है करप्शन के केस में, 420 के केस में, और आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं और कहते हैं हम नया बिहार बनाएंगे। तो ये कौन सा नया बिहार है? गवर्नेंस मॉडल बहुत क्लियर है और बिहार की जनता एनडीए को बहुत प्रभावी रूप से जिताएगी, हमारा पूरा विश्वास है। महागठबंधन में बाहर से भले ही ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सीटों की रूपरेखा बगैर तय किए कांग्रेस को बिना बताए आरजेडी ने टिकट बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस की नाराजगी पप्पू यादव के इस बयान से साफ झलकती है। सब कुछ समान है। अब मनोज बाबू अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको कोई बेचारे को पूछ रहे हैं, मेरे भाई हैं और उनकी योग्यता की कदर नहीं हो रही है, निरक्षरता की कदर हो रही है। वहाँ अनपढ़ अज्ञानी लोग की कदर ज़्यादा होता है। मनोज बाबू तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। तो ये मनोज बाबू कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, दर्द कहीं और है और बांट कहीं और रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए कांग्रेस तो समुद्र न हो। हमारे जो नेता हैं हिमालय से ज़्यादा उनका मस्तिष्क ऊंचा है और समुद्र से ज़्यादा गहरा दिल है राहुल गांधी जी का। महागठबंधन में हालात तो इतने खराब हैं, कल तक जो खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे थे वही मुकेश सहनी अब असमंजस में हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन आ गया, लेकिन महागठबंधन में अभी कुछ भी फाइनल नहीं दिख रहा है। तभी तो मुकेश सहनी पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करते हैं, फिर उसे टाल के 4 बजे और फिर शाम को 6 बजे रखा जाता है, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर आरजेडी का एक बड़ा नेता दिल्ली जाता है, लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी अभी भी असमंजस में बने हुए हैं। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है, और विशेष करके कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। ये जो रसाकसी, ये जो खेल चल रहा है प्रपंच का, ये खेल स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि ये सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। सब खुद को राज्य का मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं। जनता से कहीं कोई तालमेल नहीं, गठबंधन में कोई तालमेल नहीं, पर खुद को
कोई मुख्यमंत्री कर देते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री कर देते हैं और फ्लाइट में बैठ के बिरयानी खाते हैं, तो इसलिए जनता जमीन का धूल चटाएगी। टिकटों की मारामारी प्रशांत किशोर की जनसुराज में भी देखने को मिल रही है। उठापटक जनसुराज में भी मचा हुआ है। जनसुराज में हालात ऐसे हो गए हैं कि पीके के सिपाही उनके ही पोस्टर फाड़ रहे हैं। क्योंकि वो एक धोखेबाज नेता है, आज उसने साबित कर दिया। जनसुराज के कैंडिडेट एक तरफ प्रशांत किशोर से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट? बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। तो काहे के लिए आए थे? अगर लड़ नहीं रहे हैं तो ये पार्टी बनाया क्यों है? 1 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? ये बड़े सवाल हैं। लड़िए, बताइए, जनता से समर्थन लीजिए। तो अगर आपने अपने नाम पे पार्टी बनाई है और प्रशांत किशोर पीके एक बड़ी चीज बन रहे हैं तो हिम्मत दिखाई, लड़िए, स्वागत है आपका। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा कि आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं। एक तरफ जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर से नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी प्रशांत किशोर पर हमलावर है। तो वहीं प्रशांत किशोर भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी 7वीं फेल गलत सर्टिफिकेट देने वाला नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कुछ नेताओं को टिकट मिल चुका है तो कुछ की नाराजगी बरकरार है। कोई दल बदल रहा है तो कोई गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहा है, कोई धरना दे रहा है तो कोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि क्या राहुल तेजस्वी की सेना एनडीए के पांडवों को हरा पाती है या फिर नीतीश मोदी की पांडव सेना इंडी गठबंधन के चक्रव्यूह को भेद पाती है, या फिर नीतीश आने वाले दिनों में बिहार को कोई नया सरप्राइज देते हैं, या फिर पीके कुछ कमाल करते हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल जवाब एक भी नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में किसके सर पर जीत का ताज सजता है और किसे मिलती है हार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।